हेलो एवरीवन, दिस इज योर ब्रदर सत्यम कुमार, करेंटली स्टडिंग एमबीबीएस अब्रॉड। फिलहाल मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ। आज मैं जो बात करने आया हूँ वो मैं नीट के एस्पायरेंट्स के लिए आया हूँ बात करने मेनली। अब आपके पास बस 6 मंथ बचा हुआ है और बहुत लोग को अब डर सता रहा होगा, उनका गला सूख रहा होगा। तो आपको ना मेहनत करना पड़ेगा यहाँ से। अब ये पॉइंट आ चुका है कि जहाँ से आपको पूरी तरीके से मेहनत करना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, साल भर आपने बहुत सारा मटेरियल पढ़ा है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के, बहुत सारे जगहों का आपने बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब आपको आना क्या है कि आपको अपने मटेरियल को कंसाइज करना है। मटेरियल को कंसाइज करना है और एनसीईआरटी से स्टिक कर जाना है। तो मटेरियल को कंसाइज करते हुए आप जो आपका आप जो क्वेश्चन कर रहे हो, तो सबसे पहले लेवल 1 का क्वेश्चन करें। लेवल 1 का क्वेश्चन करने में क्या होगा, आपका जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सारे रिवाइज हो जाएंगे। तो आप अभी मेनली लेवल 1 का क्वेश्चन करें और टाइम बचे तो लेवल 2 और लेवल 3 पे जाएं। और जितना भी तरह का कंटेंट है, अलग अलग बहुत सारे इंस्टीट्यूट का होगा, बहुत जगहों का आपके पास जो कंटेंट होगा उसको छोड़ दें और एनसीईआरटी पे स्टिक कर जाएं। आपको करना क्या है, बायोलॉजी पूरी तरह से एनसीईआरटी पे आ जाना है अब। और दूसरा है आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो भी एनसीईआरटी से पूरी पढ़नी है। और तीसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो भी एनसीईआरटी से कर लीजिए। और फिजिक्स में क्या करना है, जितने भी पॉइंट्स टू पॉन्डर है और बीच में जितने भी इलस्ट्रेशन वाले क्वेश्चंस है, उनको आपको पूरी तरीके से कर लेना है जो एनसीईआरटी में है। और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का एनसीईआरटी का सारा जितने तरह का, मान लीजिए ऑर्गेनिक में कोई रिएक्शन है तो एनसीईआरटी को आप फॉलो करते जाएं, उसका इलस्ट्रेशन, उसका एग्जांपल आप पूरी अच्छे तरीके से देखें। क्योंकि कितने बार होता है नीट में डायरेक्टरी इलस्ट्रेशन से और जो अपने एग्जाम्पल के क्वेश्चन होते हैं वहां से आते हैं क्वेश्चन। और बायो में आपको करना है कि आपको डेली एनसीईआरटी पढ़नी है हर चैप्टर की। आपको शेड्यूल बनाना है इस तरीके से कि आप मिनिमम 2 चैप्टर स्मॉल और 1 चैप्टर बिग एनसीईआरटी से निकाल लो। हाँ, बहुत लोग आएंगे, बहुत सारा चीजें होगा, बहुत सारे कोर्स लॉन्च होंगे, 1 मंथ में आपको नीट करा दिया जाएगा, 2 मंथ में करा दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो फिर अगर ऐसा रहता तो गवर्नमेंट साल भर की टाइम देती ही नहीं लोगों को। वो भी बोलती कि चलो मैक्सिमम 5 मंथ में एक बार नीट करा दिया जाएगा और 5 मंथ का ही 11th का और 5 मंथ का 12 का सिलेबस होगा। बट गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है। तो आपको सबसे पहले वही करना है, आपको अपना मटेरियल कंसाइज करना है, एनसीईआरटी से स्टिक होना है और एक अच्छा टाइम टेबल आपको फॉलो करना है। अच्छा टाइम टेबल मतलब क्या है कि बहुत लोग होते हैं सुबह जगते हैं, उसके बाद वो करते क्या है, अपने कामों को एक तरह से टालते जाते हैं कि नहीं थोड़ी देर बाद करूंगा, अभी नाश्ता कर लेता हूँ, अभी थोड़ा सा मोबाइल चला लेता हूँ, थोड़े रील स्क्रॉल कर लेता हूँ, उसके बाद करना है। तो नहीं, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको सुबह जगते ही आपको तीनों सब्जेक्ट जो है रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है, तीनों सब्जेक्ट पे रेगुलर ध्यान देना है। तो आप ऐसे नहीं कि आज बायो पूरे दिन पढ़ रहे हो और 2-3 दिन के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मिनिमम आपको 2 सब्जेक्ट डेली पढ़ना है। हाँ, ये कर सकते हो, आपको टाइम अगर मैनेज नहीं हो पा रहा है तो एक सब्जेक्ट आप पढ़ लो और फिर दूसरा एक सुबह पढ़ लो, एक शाम को पढ़ लो और फिर नेक्स्ट डे आता है तो अल्टरनेट में आप 2-2 सब्जेक्ट डेली भी पढ़ सकते हो, अगर आपसे टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है 3 सब्जेक्ट पढ़ने का और हाँ, सबसे बड़ी बात, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको जरूर करें। उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि हाँ क्वेश्चन किस लेवल पे जाता है, और जेई का जो मेंस का क्वेश्चन होता है वो भी जरूर करें, क्योंकि डायरेक्टली वहां से क्वेश्चन उठ के आते हैं और प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन बहुत बार डायरेक्टली उठ के आ जाते हैं। तो समरी में यही अपन 5 बात बोलना था अपने को। एक तो आपको एनसीईआरटी से स्टिक रहना है, मटेरियल कंसाइज करना है और टाइम मैनेज करना है, या एक शेड्यूल प्रॉपर बनाना है आपको। और तीनों सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में बहुत लोग गलती क्या करते हैं, वो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 उससे भी हाई लेवल का क्वेश्चन लगाने लगते हैं। नहीं, अभी आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है। कहा जाता है, एक मूवी आई थी, एक मूवी आई थी, अक्षय कुमार की कोई मूवी थी, मैं मूवी का नाम भूल गया हूँ।
उसमें बोला जाता है कि आप एक चीज को इतने बार करते हो या इतने बार करो कि वो आपके रिफ्लेक्स में आ जाए। लाइक कोई उस मूवी में ऐसा दिखाया गया था कि वो कोई मूव करता है रेगुलरली, तो उस मूव, हाँ, चांदनी चौक टू चाइना उस मूवी का नाम था। उसमें बोला गया है कि जो आप मूव रेगुलर करते हो उसको हमेशा प्रैक्टिस करें, तो उसमें आप मास्टर हो गए। तो वही सेम चीज है, आपको आप मटेरियल अपना कंसाइज कर दो, उसको रेगुलर, मतलब एक ही चीज को बार बार किया जाता है तो आपके रिफ्लेक्स में आ जाता है, वो आपके मेमोरी में लॉन्ग टर्म में चला जाता है। तो वही चीज है, आप मटेरियल को कंसाइज कर दे, उसको बार बार रिवाइज करें, उसको बार बार पढ़े, और एनसीईआरटी का बार बार रिवीजन करें। जितने बार आप रिवाइज कर सकते हैं उतना अच्छा है, उसका हर एक पॉइंट से आप गो थ्रू करना का सोचे। तो यही था कि आप मटेरियल कंसाइज कर दे। क्वेश्चन लेवल 1 का आपको करना है, जिससे आपको कंसेप्चुअल रिवीजन होता है। और बहुत लोग जो हैं तो उनका अभी सिलेबस पूरा नहीं हुआ होगा, या बहुत चीज़ें हैं जिसमें वो लैगिंग कर रहे होंगे। तो आप एक काम करें कि आप सीधा जाए फिजिक्स और केमिस्ट्री में, क्वेश्चन से डील करें। अगर क्वेश्चन से आपको डील नहीं हो पा रहा है तो आप फिर उसके कॉन्सेप्ट को देखो। आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आता होगा, साल भर आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, तो जो क्वेश्चन हो जाएगा उसके कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा साइड करके चलो, और जिस कॉन्सेप्ट से आप अभी भी अननोन हो उन कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। तो यही था कि चीजें को सिंपल रखो। बार बार एक तरह की चीजें करने से आप बहुत सारा मटेरियल करने से वो मेसअप हो जाता है। तो आप छोटा मटेरियल करें, उसको बार बार करें। एक चीज को बार बार प्रैक्टिस करने से वो बहुत लंबे टर्म में जाता है। बस इतना ही कहना था। इस तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियोज को देखें, रेगुलरली फॉलो करें। मैं उस पर कुछ टिप्स ट्रिक्स और कुछ बता ही रहा हूँगा। और आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है एमबीबीएस से रिलेटेड या नीट से रिलेटेड, मुझे डीएम करें। मैं इसमें अपना पर्सनल नंबर भी डाल दूंगा। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।